अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा इमरान खान तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जेल से बाहर आए, आपका क्या ख्याल है? जी, यही बात है। अम, इमरान खान को इनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, हुँ, क्योंकि जो भी ये चाल चलते हैं, इनके उल्टा ही गले पड़ रही है। ये चाहते ये इनका था कि हम उसे पकड़ लेंगे, उसकी जो शोहरत है, वो ग्राफ उसका नीचे चला जाएगा हुँ, और फिर हम लोग इलेक्शन में आ जाएँगे और हो सकता है नवाज़ शरीफ भी वापस आ जाए, लेकिन वो सारा कुछ उल्टा हो गया। हुँ, अभी 92% के तनासुब से इमरान खान स्वीप कर रहा है और अगर इनका ये भी नज़रिया है कि इमरान खान को जेल में रखेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और हुँ, फिर उसके वर्कर जो हैं वो भी टूटेंगे और इसको अगर ये बाहर आएगा भी 2 माह के बाद या 3 माह के बाद जब हम इसे छोड़ेंगे, तो इसके ये उम्मीदवार होंगे इसके वो नए होंगे और वो जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। हुँ, लेकिन इनको कोई अक्ल दे और इनको समझाए कि जो उम्मीदवार हैं, उनको तोड़ने की बजाय वोटरों को तोड़ें। हुँ, वोटर तो टूट नहीं रहे। वो अभी जो नई पाबंदी लगी है कि जो एंकर हैं, जो टीवी के एंकर हैं, वो कहीं पर जाकर लोगों से नहीं पूछ सकते। उस हुँ, पे पाबंदी लगी है कि आपने किसको वोट देना है। हुँ, और ये बिल्कुल भी एक सिविल मार्शल जो है वो पिछले 16 महीने से लगा हुआ है। हुँ, मुझे ना पाकिस्तान की अवाम ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, हुँ, क्योंकि ये अभी तक घरों में बैठी हुई है। हर ज़ुल्म, हर सितम सह रही है। हुँ, ये पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर और बेबस क्यों है? हुँ, इनकी मजबूरी और बेबसी जो है, वो ज़ालिम को ज़्यादा ताकतवर कर रही है। जी, इन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना आ ही नहीं रहा और ये निकलते ही नहीं है इसके लिए। और अगर ये बाहर निकल आए तो ये सब कुछ उलट हो सकता है। हुँ, अभी एनआरओ 2 जो है, वो देखें आहिस्ता-आहिस्ता अपने पाया तक मिल को पहुँच रहा है। हुँ, जो एनआरओ 2 का एक ये भी था कि इमरान खान को जेल में डालना है 5 अगस्त से पहले-पहले, हुँ, काबीना के टूटने से पहले-पहले, तो वो देख लें, उन्होंने कर लिया। अब सिर्फ़ एक बात रह गई है, केसेस भी माफ़ हो गए ना इनके। अभी सिर्फ़ नवाज़ शरीफ नहीं वापस आ रहा। हुँ, वो भी आज टीवी पर उन्होंने नून लीग के जो है रहनुमा हैं सीनियर, उन्होंने कह दिया कि जब तक हमें 0% श्योरिटी हो जाएगी हुँ, कि जब नवाज़ शरीफ आएगा और उसको कोई सज़ा नहीं होगी तो फिर हम उसको बुलाएँगे। हुँ। ठीक? ये लोग पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा-पुल्टा करके अवाम की बददुआएँ समेट के दूसरे मुल्क में भाग जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब दूसरे मुल्कों 1 में सेकंड सॉरी। सॉरी मैं आपकी बात जी, काट रही हूँ, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं हुँ, करने लगी हूँ। दूसरे मुल्कों में जब ये भाग जाते हैं, अब तो वहाँ पे भी इन्हें ज़लालत मिल रही है और हुँ, वहाँ पर इनका भागना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुझे ना सही लग रहा है कि ये वहाँ सही भाग के जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये रहेंगे ना, तो पाकिस्तानी तो इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो फ़ौरन पकड़ लेंगे पाकिस्तानियों को कि भई आपने इनके खिलाफ क्यों बोले हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में जो यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पर तो बोलने की पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे हुँ, आज़ादी है। हुँ, वहाँ पर ये अपनी कुत्ते वाली कराने के लिए खुद ही चले जाते हैं। हुँ, इनकी है ना बदकिस्मती कि नहीं? आप हुँ, देख लें आप देख लें, कहते हैं ना कि अल्लाह नज़र नहीं आता। अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि जिसकी किस्मत में ज़लालत लिख दे अल्लाह पाक, हुँ। वो खुद ही उस तरफ चला जाता है। अब ये अपनी ज़लालत के लिए खुद ही दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि इन्हें पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में तो इन पे कोई उँगली नहीं उठाएगा। हुँ। जी, अब आप कीजिए बात। मेरा सवाल ये था कि बददुआ हम एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप समझती हैं कि जी, इनको कोई बददुआ असर करती है? इनके ये लग तो गई है। ये नहीं, बदुआएँ तो लगी हुई हैं इनको, नहीं वो जो तो हर पूरे जगह मुल्क पे को इनके मेरे ख़्याल में पुतले-वली तो हो रही पूरे हैं। मुल्क का ही बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और सज़ा तो अवाम को मिल जी, रही है, इनको किस चीज़ की बददुआ लगी हुई है? ये कुत्ता-कुत्ता तो जी, इनको पहले भी कहते थे, भुट्टो को भी लोगों ने जी। कुत्ता-कुत्ता अब कहा था। क्या फ़र्क पड़ता है जी, वहाँ पे? अभी अभी देख लें हिना रब्बानी वो जो है हिना परवेज़ भट्ट उसके साथ क्या हुआ है? तो क्या और उसको उसका बेटा था साथ ओहो! देख लें पर वो उसके जिस साथ क्या काम के हुआ है? लिए इस्तेमाल होती है, वो तो बड़े-बड़े काम करती है। वो तो बड़े-बड़े लोगों को जी, खुश करती है।
तो उसको क्या फ़र्क जी। पड़ता है कि उसके बेटे के सामने उसे ज़लील किया जाए या उसकी बेटी के सामने, जब इनके पू पल्ले में शर्म हया हुँ। नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप इनको हाँ, किस तरह ये लोग बेशर्म और बेगैरत हो गए। इन्होंने गैरत जो है ना, वो कहते हैं घोल के पी ली है। ये इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने गैरत घोल के पी वो तो ली हो। इमरान ने खान ने लेकिन भी उसके कहा था कि ये बगैरत बावजूद लोग भी हैं। इमरान जी, खान ने उसके भी कहा बावजूद था। आप देखें जी। जी, उसके बावजूद आप देखें कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों को इनके बारे में नहीं ना पता था, वो सब पता चल रहा है। हुँ, वो सब जो नहीं भी देखना चाहता, उसकी भी वीडियो, उसके भी फ़ोन पे खुद ब खुद वीडियो आ जाती है कि ये देखें इनके साथ क्या हुआ। हुँ, देखें, पाकिस्तान की तारीख इतनी पुरानी नहीं है, मैं हर बार ये बात कहती हूँ। बात जो है ना, आज 75 साल के बाद, बात हर इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनके हाथों से बात निकल चुकी है। हुँ, बात जो है ना, वो अगर पाकिस्तान को कोई बचाना चाहता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की अवाम है। ये मेरी हुँ, बात आप लिख लें। अगर पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान को बचाना चाहती है, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी करना चाहती है, तो उनको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान में जिस किसी ने भी हुँ, पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए, उनकी बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिसने भी स्टैंड लिया है, उसका अंजाम हमने अपनी आँखों से देखा है। हुँ, अमेरिका ने उसका वो अंजाम किया है कि आज तक तारीख में हम उसको नहीं भुला सके। हुँ, अब इमरान खान खड़ा हुआ, उसने अपने पौने 4 साल के इक़्तिदार में क्या-क्या काम किए अवाम के लिए। हुँ, वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहा था। हुँ, इसीलिए वो तरक्की की तरफ गामज़न था, इसीलिए उसके पास बहुत से और आइडियाज़ भी थे। हुँ। इसीलिए उसको, उसकी हुकूमत को गिराया गया। अच्छा ये लाख ये कहते रहे कि मुदाखलत नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, सब कुछ हुआ। हुँ, अब देखें, उसको जेल में डाल दिया है। अल्लाह ना करे, ना करे, उसके साथ भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल उसका सफाया हो जाए। हुँ, हमारी तारीख में हमें ये पता है, लेकिन उसके बावजूद हम आँखें बंद करके बैठे हुए हैं। हुँ, हमने कितने अपने लीडर गँवाए, हुँ, देख लीजिए। लेकिन चोर डाकू जो हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। आप देखें, सिर्फ एक जमात है जिसके ऊपर नज़ला गिरा हुआ है, हुँ, ठीक है? और बाकी सारे दूध के धुल गए हैं। हुँ, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, मुझे बताएं, नून लीग, पीडीएम, ये सारे, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। 40 साल इन्होंने हुकूमत की, पाकिस्तान हर दफा डिफॉल्ट की तरफ गया, हुँ, लेकिन इनके असासे बढ़ते गए। हुँ, जिस मुल्क के हुक्मरान गरीब होंगे, वही मुल्क तरक्की करेगा। जिस मुल्क के हुक्मरान अमीर होंगे, वो मुल्क डिफॉल्ट करेगा, उसकी अवाम पीटेगी। हुँ, ठीक है? तो ये बात मैं करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। घर में बैठ के बद्दुआएँ देने से कुछ नहीं होगा। हुँ, वक़्त अब बिल्कुल दूसरी सिमत में चला गया। अब 1800 की दिहाई नहीं है, 1900 की दिहाई नहीं है। ये 21वीं सदी है। मैंने बहुत से सर्वे देखे जो एंकर्स करते थे, उसमें बहुत से पाकिस्तानी हमारे जो हैं, वो कहते थे कि हमने किसी जमात को वोट नहीं देना। हुँ, उनकी इसी सोच ने पाकिस्तान को आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे नज़दीक पाकिस्तानी अवाम को अभी इतना शऊर नहीं आया कि जब इलेक्शन हो तो वोट किसको दें। हुँ, वोट हमेशा उसको दें जिसकी, जो आप उसकी पॉलिसीज़ देखें, आप उसका बैकग्राउंड देखें कि क्या वो इस काबिल है कि हमारा वोट उसको जाए। बस ये देखते हैं, नालियाँ बना दी, गटर बना दिए, हुँ, वो वाटर, वो जो है वाटर का जो नलका होता लगा है, दिया। वो लगवा दिया कि भई पानी की फरावानी हो जाए। हुँ, तो ये जो बड़े अच्छे काम किए। ये सिर्फ़ सियासतदान है जो सिर्फ़ सियासत करते हैं। लीडर वो होते हैं जो अवाम को विज़न देता है। हुँ, उसके पीछे लगना चाहिए, जो आपको विज़न दे, जो आपको जीने चलें। का तरीका सिखाए, जो आपको रोटी के पीछे ना लगाए कि मैं रोटी सस्ती करूँगा। हुँ, जो आपको विज़न दे, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये एक हम्बली रिक्वेस्ट है हुँ, कि वो जीने का तरीका सीखें।
वो लीडर के विजन को फॉलो करें। चलें, बहुत पानी शुक्रिया। को और गैस और बिजली और रोटी को सस्ता करने वाले के पीछे मत लगें, ये आपको वक्ती फायदा देंगे, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। नाज़रीन, मैडम की बातें काफ़ी अच्छी भी है, मगर मेरा ख़्याल है यहाँ पे इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के। मुझे ये कमेंट्स में किसी ने लिखा कि पाकिस्तान से अच्छी खबर है, मैं क्या खबर दें आपको? जहाँ पे अदालतों में इंसाफ ना हो, जहाँ पे रिश्वत हो, जहाँ पे चोरी, चिकारी, हरामखोरी, ये भी एक और केस आ गया, एक और बच्ची को मियाँ-बीवी ने घर में नौकर रखा हुआ था और फिर वो पता चला बंदे ने उसके साथ ज़्यादती की, 10 साल की बच्ची, और फिर दफना दिया। अब कब्र कुशाई होगी, खोले के बंदे को गिरफ्तार। इंसानियत से दूर लोग हैं, ये दरिंदे लोग हैं। यहाँ पे वो मालकन जो है वो गायब है और फिर पुलिस उसमें मुलव्वस है, डॉक्टर मुलव्वस है, और कहाँ-कहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि जहालत वहाँ पे मौजूद है। एक डॉक्टर जाली रिपोर्ट दे रहा है, एक पुलिस वाला है, जो पूरा सिस्टम है वो इन्होंने निज़ाम दरम-बरम किया हुआ है। वडेरों के हाथों में खेलने वाले लोग। मैडम की बात ठीक है, बाहर निकले वडेरे के साथ ये लोग बैठ नहीं सकते। गुलामी, गुलामी के तौक पहने हुए इन्होंने। गुलामी के तौक जब पहने जाते हैं तो फिर ये लोग तरस-तरस के रोज़ाना ज़िंदा होते हैं, रोज़ाना मरते हैं और इसी तरह इनकी मौत होती है। 76 साल से बेगुनाह लाशें बिछी हुई हैं वहाँ, घरों में लाशें आती, कभी किसी को उठा लो। ये जो अरसलान केस है, वो पुलिस वाला कहता है इसकी बहनें चिट्टी गोरी हैं, इसके घर आना जाना लगा रहे। ये पुलिस का है फ़र्ज़ मददगार। हरामखोर इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, किधर-किधर जाएँ आप? और फिर बद्दुआएँ घर से बैठ के देंगे। वो मेरा ख़्याल है आपके ऊपर ही पड़ रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।